संस्कृत चैप्टर 1 सुभाषितानि इन हिंदी ट्रांसलेशन सुभाषितानि पाठ का परिचय। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, निक्ति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। पहला श्लोक दिया गया है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः परभवन्ति नद्यः समुद्रम आशाध्य भवन्त पेयाः। इसका अन्वय दिया गया है गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, किंतु निर्गुण यानी कि गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके वह भी गुणहीन अर्थात दोषी बन जाता है, अर्थात उसमें भी दोष आ जाते हैं। नद्य पर भवन्ति परमता समुद्रम आशाध्य पेयः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं, अर्थात नदियों में पीने योग्य पानी बहता है। समुद्रम आशाध्य है, समुद्र में मिल जाने से वह पानी यानी कि नदी का पानी भी पीने योग्य नहीं रहता। सरलार्थ दिया गया है जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं, अर्थात नीचे दिया गया है गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण अर्थात दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती हैं किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। यानी कि जब नदी का जल समुद्र में मिल जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है पीने योग्य नहीं होता, तो नदी का स्वादिष्ट जल भी जब समुद्र में मिल जाता है तो वह भी पीने योग्य नहीं रहता। शब्दार्थ दिए गए हैं गुणगेषु गुणियों में, निर्गुण गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त करके अर्थात पहुंचकर, दोषाः दोष, सुस्वादु तोयाः स्वादिष्ट जल वाली, नद्यः नदियाँ, परभवन्ति निकलती हैं, असाध्य पहुंचकर, अपेया न पीने योग्य, भवन्ति हो जाती है। श्लोक नंबर 2 है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमानः तदंग देयम परम पशु नाम। अन्वय दिया गया है इसका साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु विषाणहीन पशु तृणम न खादान अपि जीवमान अस्ति तत् पशु नाम परम भाग देय। तो इसका सरलार्थ होगा जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, जैसे कि श्लोक की पहली लाइन है साहित्य संगीत कला विहीन, जिस व्यक्ति को साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, विहीन है, वह साक्षात पशु के समान पुच्छ विषाणहीन है। वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु ही है, यानी कि वह मनुष्य उसको सींग और जो पूंछ नहीं है लेकिन वह पशु के समान ही जीवन व्यतीत करता है। किसको करता है? कौन? जिसको साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, अर्थात जो इनसे दूर है। तृणम न खादन अपि जीवमानम, घास न खाता हुआ भी, तृणम होती है घास, न मीन्स नहीं, खादन अपि खाता हुआ भी, जीवमान है जीवित रहता है। तदांग देयम परम पशुदाम, वह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है।
इसमें दूसरा श्लोक भी दिया गया है, साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पशु तथा सींग से रहित पशु है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित है वह पशुओं के समान अर्थात पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। इसका भावार्थ दिया गया है, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का ही जीवन जीता रहता है। इसके शब्दार्थ दिए गए हैं नीचे, विहीन, रहित, साक्षात, वास्तव में, पशु विषाणहीन, पूंछ तथा सींग से रहित, तृणम घास, खाद्यनम अपि खाता हुआ भी अर्थात खाते हुए भी, जीवमान है जीवित रहता है, भाग्यदेव भाग्य, परम परम यानी कि बड़ा। श्लोक नंबर 3 है, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य शोकम, राज्यम परमत सचिवस्य नरधिपस्य। तो इसका सरलार्थ होगा, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यश, यश यानी कि लुब्धस्य होता है लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशु नश्य में, पिशु नश्य यानी कि चुगलखोर, मैत्री तो मित्रता, चुगलखोर की दोस्ती मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्म है। तो इसका होगा कि निकम्मे व्यक्ति का, निष्कर्मस्य का कुल यानी कि निकम्मा जिसका कर्म अच्छा नहीं है उसका, अर्थपरक का धर्म, व्यसनी विद्याफलम व्यसनीन है, व्यसनी की विद्या का फल, कृपणस्य शोकम और कंजूस का सुख, राज्यम परम अतीव सचिव, जिस राजा का सचिव मूर्ख होता है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा का मंत्री जो होता है अगर वो मूर्ख है तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो अन्वय दिया गया है, लुब्धस्य यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्म, व्यसनीन विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, परमत सचिवस्य नरधिपस्य राज्यम नश्यति। सरलार्थ दिया गया है इसका, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, निष्कर्मस्य यानी के बुरे कर्म वाले का कुल, अर्थपरक का धर्म, व्यसनीन की विद्या, कंजूस का सुख और मूर्ख मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भावार्थ देखिए इसका, यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, धर्मचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतें, व्यसनीन होते हैं बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री जो है वो कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो, यानी कि कर्तव्यों जो उसके कर्तव्य सौंपे गए हैं राजा ने मंत्री को, वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह न हो। शब्दार्थ है इसके नीचे दिए गए हैं, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका अर्थात कर्मशील व्यक्ति का, आगे है अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का, व्यसनीन बुरी आदतों वालों का, विद्याफल विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, शोख्य सुखम, परमत सचिवस्य है यानी कि कर्तव्य, परमत सचिव होता मंत्री, परमत यानी कि कर्तव्य, नराधिपस्य राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 4 दिया गया है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम, माधुर्यम एव जन्नेयम धूमसी काशु संत अथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम रस, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, सम्मानम समान,
कड़वे रस को पीकर मधुर रस को उत्पन्न कर देती हैं। माधुर्यम यानी कि शहद के समान जन्म एवं जन्म देती हैं मधुमक्षिका। जिस प्रकार मधुमक्षिका कड़वे रस को पीकर मधुर यानी कि मीठे रस को उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार संत सत अथीव सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्तियों के कड़वे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, वचः वचनों को, मधुर सुक्त रस मधुर सुक्त रस मीठे रस के समान मधुर वचनों को पैदा करते हैं, सृजंती पैदा करते हैं। तो अन्वय दिया गया है असौ मधुमक्षिका कटु मधुरम रसम सम्मानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो नीचे से लार्थ दिया गया है बच्चों, इसको ध्यान से देखें। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा अर्थात मधुर रस पीकर मधु का ही निर्माण करती हैं अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही संत लोग सज्जनों अर्थात दुर्जन दोनों की बातें सुनकर मधुर सूक्तियों को ही बोलते हैं। एक और सलार्थ दिया गया है और में दिया गया जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रस का सृजन करते हैं अर्थात मधुर वचनों का को उत्पन्न करते हैं। भावार्थ दिया गया है, इसका भाव है संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सज्जन और दुर्जन दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती हैं। तो शब्दार्थ है नीचे मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह, कटुकम कड़वा, पीत्वा पीकर, माधुर्यम मिठास, जन्ये उत्पन्न करती है, और संत सत अथीव संत तथा एव सज्जन उसी प्रकार, वचः वचन को, श्रुत्वा सुनकर, सृजंती सृजन करते हैं अर्थात रचना करते हैं, मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्तियों के रस को। श्लोक नंबर 5 है महताम प्रकृति स एव वर्धिता नाम परैरपि न जहाति निजम भाव सख्यासु लोकरीतम लाकरीतिर्यथा। तो इसका अन्वय दिया गया है महताम प्रकृति परई वर्धिता नाम अपि सा एव वर्तते तथा सख्यासु लाकरीति तथा असौ निज भावम न जहाति। श्लोक दिया गया है दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर ही महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है। महताम प्रकृति महान पुरुषों का स्वभाव, वर्धिताम परैरपि दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने पर अर्थात बदलता नहीं है। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार आपकी मौलिकता का त्याग नहीं करता। तो इसका शब्दार्थ दिया गया है, भावार्थ है बीच में प्रशंसा पाने पर ही महापुरुष अपना सरल विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ते। शब्दार्थ है महताम बड़े लोगों का, प्रकृति स्वभाव, सैव वैसा ही, वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर, परैरपि दूसरों के द्वारा भी, निज स्वभाव अपना स्वभाव, निज होता अपना, जहाति त्याग कर देता है छोड़ देता, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति लरी कृति अर्थात 9 का आकार। अगर बच्चों कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो में समझ आ जाता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।